जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हैं? गुड इवनिंग। राधे राधे सभी को। हैप्पी बर्थडे सर जी। भाई बर्थडे चला गया, बाकी फिर भी आपकी विशेस की बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, बताइए। चलिए 130 तक बना लिया, बहुत बहुत शानदार भाई, बहुत अच्छा। सर 9 मिनट लेट है। हाँ भाई, थोड़ा लेट हो गया, सॉरी यार उसके लिए। सॉरी भाई। कैसे हैं आप लोग? तो कहाँ तक क्वेश्चन करा लिया था, एक बार ये बताइए। कहाँ तक सवाल हमारे हो गए थे? कहाँ तक हम लोगों ने सभी सवाल कर लिए थे बच्चों, बताओ एक बार थोड़ा। क्वेश्चन नंबर बताइए, कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने? नाइन्टी वन तक हो गया था ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है कि हम लोगों ने जो है वो 91 तक क्वेश्चन कर लिए थे, और अब हमें जो है वो 91 के बाद क्वेश्चन करना था। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, जो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, समझाया था तरीके से यहाँ पर कि किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट लगता है, किस तरीके से हम उसके सवालों को बना पाते हैं। काफ़ी सारी बातें जो है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। कैसे कैसे साइन थीटा को सेक थीटा से गुना करने पे वन आता है, टेन थीटा को टेन थीटा से गुना करने पर वन आता है। उस प्रॉपर्टी के ऊपर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी लगाए थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो हम आगे उसी को आगे बढ़ाते हैं, आगे वहीं से हम सीखना अपना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। मज़ा आ रहा है सब? पढ़ाई कैसी चल रही है बताओ पहले। बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? क्या पीछे की सारी क्लासेस आप लोगों ने रिवाइज कर ली है? थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए। एक बच्चा कह रहे सर, एक टीचर आपको डेली रोस्ट कर रहा है। देखो, जिनके पास काम धंधा नहीं होता है वो एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं। जिनके लिए मतलब जिन टीचर्स को वाकई में बच्चों के लिए कुछ फील होता है, वो मतलब कुछ करना चाहते हैं बच्चों के लिए, तो वो अपने पढ़ाने पर ध्यान देते हैं, उन्हें कंटेंट देने पर ध्यान देते हैं। किसने क्या कहा, किसके लिए कहा, ये फ़र्क नहीं पड़ता है। उससे बेहतर तो ये है कि आप पढ़ाना शुरू करो, कंटेंट देना शुरू करो, बच्चे ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। ठीक है, रोस्ट करके क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। चलो भाई। जी सर, रिवीजन हो रहा है। देखिए, रिवीजन करते रहिए, इस बात को समझिए आप लोग। बाकी बच्चे बहुत शानदार तरीके से रिवीजन कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है। ठीक है, आपको शायद पता नहीं कि आपका पड़ोसी कितना पढ़ रहा है, वो आपसे कितनी गुना ज़्यादा मेहनत कर रहा है। अगर आप छोड़ रहे हो तो ये आपकी गलती है। ठीक है, तो इसीलिए रिवीजन बढ़िया तरीके से करते रहो, सारे के सारे। जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है वहाँ तक पूरा का पूरा रिवाइज करो। जितने क्वेश्चंस तक मैंने कराए हैं, आपके टिप्स पर एक एक क्वेश्चंस होने चाहिए कि कोई भी आपसे पूछ ले, कभी पूछ ले, तो आप उसको ना सिर्फ समझा सको बल्कि उल्टा पढ़ा सको। ठीक है, तो मैं बच्चों को इस तरीके से कराता हूँ कि बच्चे देख, अगर तेरे से किसी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो बाकायदा बिठा के उसको पढ़ा दिया कर कि हाँ देखो, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। लो साउंड है, वॉइस बहुत कम है। चलिए एक बार मैं देख रहा हूँ, वॉइस की टेस्टिंग भी कर लेते हैं। अब बताइए वॉइस कैसा है? हालांकि वॉइस तो मुझे लग रहा है बहुत परफेक्ट है। ठीक है, अब देखिए तो एक बार वॉइस ओके है क्या? वॉइस मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में एक बार, ओके है? हाँ, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी वॉइस हमारी परफेक्ट है, आप तक आ रही है। बहुत शानदार।
चलिए, ऑल ओके है ना? बहुत शानदार, बहुत शानदार, वॉइस बहुत परफेक्ट है। तो सेशन की शुरुआत करते हैं और आज की सेशन थोड़ी सी हम लोग लंबी रखेंगे, ठीक है। और आज मैं आप लोगों को 5:45 पे छोड़ूंगा, थोड़ थोड़ा सा 15 मिनट लेके आपका। तो क्वेश्चन नंबर 90 तक हम लोगों ने कर लिया था और अभी जो है हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 से करना है। क्या 91 हम लोगों ने कर लिया था, ये बताइए थोड़ा सा एक बार। ये हुआ था या 92 से करना है, बताइए जल्दी से, क्लियर अप करिए थोड़ा सा। चलिए 91 से ही करना था आई थिंक। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है और ये क्वेश्चन हमारा सीजीएल 20 अगस्त 2021 में पूछा गया सवाल है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे। और सीखते हैं हम यहाँ से कि इस सवालों को हम कैसे टैकल करेंगे। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो tan 13 है, 36 है, 45 है, 54 है, 77 है और साथ में यहाँ पर जो है, ठीक है, हाँ यहाँ पर हमसे इसकी वैल्यू बोली थी। कोई बात नहीं, 91 से ही मैं बता देता हूँ, आप लोग देखो यहाँ पे। तो सबसे पहले जैसे कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था और प्रॉपर्टी में मैंने आपको ये बताया था कि देखो tan A को अगर हम tan B के साथ गुना करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी वैल्यू 1 आ जाएगी। कब? जब इन दोनों को जोड़ने पर हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे tan 10 डिग्री को tan 80 डिग्री के साथ गुना करिए, 20 को 70 के साथ गुना करिए, 30 को 60 के साथ गुना करिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ पे। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर देखा और हमने यहाँ क्या देखा कि जैसे मानो ये 13 डिग्री है और ये हमारा 77 डिग्री है। अब यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। हमने कहा यार देखो, ये दोनों आपस में बड़े प्यार से पेयर बना लेते हैं, यानी इनका प्रोडक्ट कितना होने वाला है, तो इनका प्रोडक्ट 1 होने वाला है। क्यों 1 होने वाला है कि 13 + 77 हमारा 90 होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो tan 36 हो गया और tan 54 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। tan 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ऊपर अगर हम बात करते हैं तो ऊपर हमें कितना मिलने वाला है, तो ऊपर अगर हम बात करें तो हमें 1 × 1 × 1 मिलने वाला है, ठीक है। नीचे अगर हम बात करते हैं तो 2 हो गया, ठीक है। sec 60 का मान कितना हो जाएगा, 2, और 2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा। साथ में यहाँ पर sin 60 की अगर हम बात करें तो √3/2, और √3/2 का हमारा स्क्वायर कितना होता है, तो बोलोगे सर 3/4 होता है, माइनस 3 हो गया, ठीक है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 60 की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 1/2 होता है, और प्लस उसमें कितना कर दोगे, तो प्लस उसमें 2 कर दोगे, ये पूरा का पूरा हो जाएगा। अगर हम बात करें तो ऊपर हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर हमारा 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 3/4 में से 3/2 को माइनस किया है और प्लस किया है कितना मेरे भाई, तो 2 किया है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो पूरा का पूरा 1 है। इस पूरे के पूरे में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, पूरा का पूरा अगर आप देखते हैं, मान लीजिए जैसे एलसीएम आपने 4 लिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि आपका 3 हो गया, ये आपका -6, क्योंकि देखो 2 का 2 गुना 4 है, तो इसमें 2 गुने से गुना करेंगे। यहाँ पर बेस में 1 है, 1 का 1 गुना 4 है, तो यहाँ पर 4 आपका 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पर टोटल आ जाएगा 1, ये हो गया हमारा 8, साथ में 8 3 11 में से 6 गया तो 7/4 हो जाएगा। 4 ने इसको कितनी बार में काटा है, 2 बार में, तो ये हमारा आ जाएगा 5/4 ना, सही है। तो 5/4 हमारा आ जाएगा, तो 4 ने इसे 2 बार में काटा, आंसर हमारा कितना है, 1/10 है, ठीक है। अगर पिछली क्लास में किया था तो भी बहुत बढ़िया बात है, और यहाँ किया तो भी बहुत बढ़िया बात है, तो कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है। ऊपर हमारा 1 है, नीचे के सारे फ्रैक्शंस हमारे दिए गए हैं, एज इट इज़ हमें सवाल सॉल्व करते जाना है और हमारा आंसर 1/10 आ जाएगा। छोटी छोटी बातें हमें सीखते रहनी है अपने प्रॉपर्टी के माध्यम से। जहाँ पर भी डाउट आएगा क्वेश्चन में ज़रूर बता दीजिएगा। हाँ जी, सीपीयू का एक और सवाल इसी कंसेप्ट के ऊपर हमारे था, जहाँ पर ये पूरा बात कहा गया था, sin 30 cos हो गया, sec हो गया, sin हो गया। अगर आप यहाँ देखोगे sin स्क्वायर 30, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 है, और 1/2 का स्क्वायर सीधा 1/4 हो गया। cos 60 की वैल्यू हमारी होती है √3/2, √3/2 का हो गया 3/4 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो sec को sin के साथ गुना किया, बच्चा बच्चा इसकी वैल्यू जानता है कितना होता है यार। जब भी sin थीटा को sec थीटा के साथ गुना करते हैं और यदि उनके थीटा का जोड़ 90 डिग्री आता है, इसका मतलब वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी, डिवाइडेड बाई यहाँ पे sec 60 की बात अगर हम करें तो हमारा 2 हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर अगर हम cosec 30 की बात करते हैं तो cosec 30 हमारा कितना हो जाएगा, तो cosec 30 भी मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2 हो जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, छोटी छोटी बातें समझते रहनी है। अब अगर हम बात करते हैं तो देखो, कैलकुलेशन फास्ट करना आना चाहिए, ये नहीं कि अब बार बार आप लोग ये आदत डाल लो कि सर हम लोग एलसीएम यहाँ 4 लेंगे, 4 लेने के बाद इसे 1 लिखेंगे, फिर इसे 3 लिखेंगे, फिर ये घटिया काम है, मैं बता रहा हूँ सच में। यहाँ पे ये बहुत वाहियात काम है, ऐसा नहीं करना है आपको। छोटी छोटी बातें आपको समझते रहनी है कि हाँ यहाँ पर चीज़ें कैसे हो रही हैं। जैसे साइन 30 था, उसका स्क्वायर बेशक आप लिख दो कि 1/4 है। कॉसेक 60 या कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, सॉरी cos 60 का मान 1/2 होता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। फास्ट फास्ट चीज़ें लिखते चले जाओ यहाँ पे, ठीक है। सीधा का सीधा एलसीएम ले लो, ऊपर तुम्हारा कितना आ गया 1 आ गया, ये 1 हो गया, +1 हो गया, -4 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एलसीएम ले लिया तो हमारा आ गया, क्योंकि जो साइन 30 होता है वही हमारा cos 60 भी होता है यहाँ पे। अगर हम देखें 2 में से 4 गया तो हो जाएगा -2/4, और बट्टे में कितना हो गया 4 यहाँ पे। अगर हम देखते हैं तो ये हमारा 2 से ख़त्म हो जाएगा, -1/8 इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो इसका ऑप्शन भी सी है। तो ऐसे कई सारे सवाल थे यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बता रखा था कि ये सारा आप सॉल्व कर सकते हैं अपने बिहाफ पे, इसमें मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 93, ये सवाल हमारा सीजल मेंस 8/8/2022 में पूछा गया सवाल है। आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछा गया, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, जैसे मानो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा कट के कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ये पार्ट पूरा का पूरा कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 + 3 4, 4 में से 2 गया तो आंसर 2 आएगा। मीन्स के सवाल बस ऐसे सॉल्व होते हैं। लेकिन ये कैसे आप सॉल्व करोगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भाई, आइडेंटिटी का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आइडेंटिटी का पता नहीं लगाते हैं तो इसका आंसर 2 आएगा, हम ये नहीं बता पाएंगे। वो आइडेंटिटी आप कैसे बताते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ जैसे मानो साइन है उसको कॉस में कन्वर्ट करना है, तो साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो बोलोगे सर देखो, अगर हमारा साइन का मानो 10 डिग्री है तो वो हमारा कॉस में कन्वर्ट होने के लिए उसको कितना होना पड़ेगा, 90 में से 10 घटा दो यानी 80 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पर साइन हमारा 20 है, कॉस में कैसे बदलोगे, तो बोलोगे सर यहाँ पर 90 में से 20 घटा दो 70, या कॉस है तो साइन में कैसे बदलोगे, तो इस तरीके से। तो अक्सर यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें हमारी होती रहती हैं कि साइन को कॉस में कैसे बदलना है, कॉस को साइन में कैसे बदलना है। ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है हमारे लिए, समझ रहे हैं ना आप इस बात को। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट है, जैसे सेक जो होता है वो कॉसक में बदलता है, टैन जो होता है वो कॉट में बदलता है, इन पर नज़र बहुत पैनी होनी चाहिए आपकी। उसी तरीके से मैंने देखा कि यार ये दोनों दिखने में तो अलग अलग हैं, बट है यहाँ पर एक ही जैसे। ये चोर चोर मौसेरे भाई, अगर आप देखोगे तो साइन है, साइन बदलता किस में है, कॉस में, लेकिन कैसे बदलेगा, 90 में से 40 घटा दो। सेक जो है वो हमारा बदलेगा कॉसेक में, कैसे बदलेगा, 90 में से 10 घटा दो। तो इस तरीके से चीज़ें जो है ना वो हमारी कन्वर्ट होते रहेंगी, हमारी बातें बदलते रहेंगी। समझ रहे हैं बात को यहाँ पे। तो हमने क्या कहा कि यार ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों बराबर हैं, यानी इसने पूरा का पूरा इसे काट दिया कितनी बार में, एक बार में। फिर यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये दोनों बराबर हैं, इसने इसे कितनी बार में काट दिया, एक बार में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा 1 हो गया प्लस यहाँ 3 हो गया माइनस, और साथ में आपको पता है कि cos इंटू कॉसेक हमारा कितना होता है, 1 होता है, जब इनके थीटा का जोड़ कितना हो, तो 90 हो। तो cos इंटू कॉसेक हमारा 1 हो जाएगा, तो cos इंटू कॉसेक हमारा 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो बोलेंगे सर -2 इंटू 1, तो 4 में से 2 गया तो हमारा आंसर कितना आने वाला है, 4 में से 2 गया तो हमारा आंसर 2 आने वाला है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। सर प्रीवियस ईयर की बुक कब दोगे, कुंदन शर्मा, मैंने दे दी बुक आपको। आप एक बार जो है टेलीग्राम जाओ, मैथ्स बाय आदित्य रंजन हमारा टेलीग्राम है, और उस टेलीग्राम पर जाके देखो पीडीएफ अपलोड कर दिया है। कल जो मैंने यूट्यूब पर अनाउंसमेंट किया था मेरे भाई, तो वो अनाउंसमेंट में मैंने अपने वादे को पूरा किया है। क्वेश्चन पूरा का पूरा जितना भी आपका 2022 में सीजल में हुआ है, प्री और मेंस में, उन दोनों क्वेश्चंस को पूरा बढ़िया तरीके से बाइलिंगुअल के साथ, साथ में उनके सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर टेलीग्राम पे डाल भी दिया, और मैं इसको पिन भी कर दूंगा। आप अगर जाओगे ना मैथ्स बाय आदित्य रंजन वाले टेलीग्राम पे, तो आपको यहाँ पर मिल भी जाएगा मेरे भाई। ये देखो 4,05,000 सब्सक्राइबर्स हैं। आप यहाँ देखेंगे ना जाके, पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। बच्चे जुड़े इसके साथ, ये क्या लिखा है, मैथ्स पेनेशिया बाइलिंगुअल बुक पीडीएफ, और पूरा का पूरा ये अपलोडेड है। अभी देखो 61,000 से ऊपर इसके डाउनलोड हो चुके हैं, तो आप जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। विद सॉल्यूशन हम आपको ये दे रहे हैं,
और फ्री ऑफ कॉस्ट अब आपको प्रिंट करवाना है आप करवा लीजिए। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है। और ये आप लोग के लिए किताब पूरा का पूरा दिख रहा है ना आपको, ये बुक स्मार्ट अप्रोच। साथ में इसमें सबसे अच्छी बात मैंने पीडीएफ में की है वो मैं आपको एक और बताता हूँ, स्मार्ट लिंक लगा रखा है। आप ये देखो, परसेंटेज पे क्लिक करो, आप परसेंटेज पे पहुंच जाओगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे मानो किसी बच्चे को सीधा का सीधा स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, ये लो स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करो, सीधा स्टैटिस्टिक्स पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये बड़ा ज़रूरी सा हो जाता है मेरे भाई आप लोगों के लिए, मुझे यकीन है इसका फ़ायदा आप लोग उठाएंगे तरीके से यहाँ पे। तो ये जो है आप लोग यहाँ से फ़ायदा उठा लीजिएगा। ठीक है, मतलब अपना पीडीएफ आप लोग भी अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम क्या है वो मैं थोड़ा सा एक बार दोबारा से बता दूं अच्छे से, मैथ्स बाई आदित्य रंजन। ठीक है, इसे है ना मैं यहाँ पर पिन कर दूंगा बढ़िया तरीके से और आप इससे पढ़ लीजिएगा। आइए चलिए 93 के बाद हम लोग 94 पे चलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा है। सवाल में हमसे इसका मान पूछा है। ये सवाल हमारा किसका, सीजल में इसका है वापस से। अब क्या बताने की ज़रूरत है, देखो कॉस को अगर साइन में बदलोगे तो ये कॉस साइन में कितना हो जाएगा, 90 में से इतना घटा दो यानी 58। तो ये कॉस और ये साइन दोनों के दोनों क्या हैं, बराबर हैं। वापस से ये कॉस को अगर आप साइन में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, 90 में से 48 चला गया तो 1 बन जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, 3 + 3 कितना हो गया, 6। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो इस बार मेंस में बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था ट्रिगो में। जो आपके कंसेप्ट थे, जो आपके आइडेंटिटी थे, क्वेश्चन वहीं से आए थे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ये हमारा पूरा का पूरा खत्म। और 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। आ जाइए धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं और सवालों को हम यहाँ देखते हैं। ये सीजल का प्री का जैसे क्वेश्चन है, क्या कहा गया यहाँ पर, समझना मेरी बात को। ये हिंदी में है ना, हिंदी में एक पार्ट यहाँ पर मिसिंग है और वो है हमारा कोसेक। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया कोसेक का इतना थीटा माइनस सेक का इतना थीटा प्लस इतना बराबर कितना हो जाएगा। ऑप्शन में 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 0 भी मिलेगा एग्जामिनर का। इस समय सोच ऐसी होती थी जब हम 2017 के करीब में अगर हम बात करें तो 2017 और 18 के समय में ये रहता था कि 2 चैप्टर ऐसे हैं ट्रिगो और अलजेब्रा जिनका आंसर या तो 1 आता है नहीं तो 0 आता है, यहीं देखो और टिक करो। ऐसा मिथ चलता भी था लाइब्रेरीज में यहाँ पे इस तरीके से करके। ठीक है, विमलेश कुमार पहले बच्चे पढ़ लो जो पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद उसके बारे में ना डाउट सेशन में हम लोग कवर अप कर लेंगे। तो यहाँ पर है ना, मैंने मतलब अक्सर ऐसा कहा जाता है 1 मार लो 0 टिक कर लो, बट मेरे भाई ये सब फर्जी तरीके हैं। ऑनेस्टली बताऊँ तो ये 1-0 कोई तरीका नहीं होता, आप अपने कंसेप्ट पे रिलाई करो, ज़्यादा बढ़िया है। हाँ इतना ज़रूर पता है यहाँ पर कि ये कॉसेक इस सेक को काट देगा तो ख़त्म, आंसर हमारा 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बट आप उस भी आप पे आंसर नहीं कर सकते, सॉल्व करने के बाद कर सकते हो। इस समय कभी कभी ऐसा होगा कि आंसर 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए चलिए, तो अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा समझते हैं, बातों को जानते हैं। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट पूरा का पूरा इस वाले पार्ट को कैसे काट दिया, तो ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट को कैसे काट देगा ये समझते हैं। एक इनकम टैक्स ऑफिसर नाम से है। बच्चे तुमसे थोड़ा सा तो ऊपर सवाल कर दूं तो बनता नहीं है, और तुम यहाँ कह रहे हो और हाई करो और हाई करो। सब्र करो ना, शीट तुम्हारे हाथ में है ना, दी है ना। 250 क्वेश्चन का ज़रा देखना एक बार, उसमें कितने हाई लेवल के क्वेश्चन है, कितने आसान हैं। बाकियों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। हर क्लास में तुम्हारे डाउट देखता हूँ, 4 सवाल होते नहीं है कि तुम यहाँ पर जो है परेशान हो जाते हो। शांति से पढ़ना तुम्हें नहीं आता ये बताओ पहले। शीट देखो ना, शीट में बकायदा शुरू में दे रखा है थोड़ा इजी, फिर मॉडरेट, फिर टफ, फिर इजी, फिर मॉडरेट, फिर टफ। भाई तुम्हारे जैसे है ना सारे बच्चे यहाँ पे नहीं है कि तुम बहुत स्मार्ट हो तो सारे के सारे तुम्हारे तरह एकदम इंटेलिजेंट होंगे जिनको सिर्फ टफ ही पढ़ना है। यहाँ बच्चे सीखने आए हैं, धीरे धीरे मैं उनको लेके अपने हिसाब से आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो शांति से पढ़ो चुपचाप यहाँ पे। आ जाओ चलो, तो हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि इसकी वैल्यू हमारी कितनी है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी वैल्यू हमारी कितनी है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि देखो यहाँ पर ये जैसे मानो कोसेक है। अब ये कोसेक का 10 डिग्री है, इसको मुझे अगर सेक में बदलना हो तो ये मेरे सेक के कितने बराबर होगा, 90 में से 10 घटा दो तो 80 के बराबर होगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि मुझे कल कोसेक 20 डिग्री को बदलना हो तो ये मेरे किसके बराबर होगा, सेक हमारा 70 डिग्री के बराबर होगा। तो कॉसेक को सेक में बदलना है तो देख लो कॉसेक को सेक में। तो कल के दिन अगर मानो यहाँ पर मैं अगर बात कर रहा हूँ कि कॉसेक हो गया हमारा, कितना हो गया, कॉसेक हो गया, और मन मर्जी का मैंने यहाँ कुछ भी लिख दिया। मानो कल के दिन मैं यहाँ ये लिख देता हूँ 30 + थीटा, मैं यहाँ कितना लिख दे रहा हूँ 30 + थीटा। तो ये मेरा किसके बराबर होगा, तो मैं बोलूँगा सेक। अब वो सेक किसके बराबर होगा, तो मेरे भाई देखो 90 से जैसे इसे घटाया था ये आया, 90 से इसे घटाया तो ये आया, तो 90 से हमें इसे घटाना पड़ेगा। 90 से 30 घटा दिया तो 60 आ गया, और उसके बाद ये हमारा कितना हो गया, -थीटा हो गया।
ठीक है, तो 90 में से माइनस करना होगा। आप 90 में से जब आप माइनस करोगे, कितना करोगे, 30 प्लस थीटा को, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 90 माइनस थीटा, और फिर इसके अंदर भी हो जाएगा हमारा थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा 60 माइनस थीटा के करीब में। कितना हो जाएगा, 60 माइनस थीटा के करीब में। छोटी सी बात हमें समझनी है, जाननी है। तो ये जो होता है ना, ये आपको समझना पड़ता है कन्वर्जन। आसान आप कैसे बना सकते हो, जैसे कल के दिन एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। मानो यहाँ पर ये रहे कि कोसेक 20 प्लस थीटा। अब ये कोसेक 20 प्लस थीटा है हमारा, तो हम इससे बात करेंगे तो बोलेंगे सेक 90 में से 20 घटा दो तो 70 आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा कितने के, ये हमारा हो जाएगा माइनस थीटा के। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें मैंने कही ना, आपको समझना पड़ेगा। लेकिन आप कैसे पहचानोगे कि कौन किसके बराबर है और नहीं है, तो वो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो, बराबर वाला जो केस है ना, वो आपको ऐसे समझ में आएगा। अब जैसे यही सवाल है, अब इस सवाल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बराबर वाला केस समझने के लिए हमें एक छोटी सी बात को समझना पड़ेगा कि हमें बस कॉम्प्लीमेंट्री देखना है। जैसे साइन हमारा कॉस में बदल जाए, कॉस हमारा सेक में बदल जाए, सेक हमारा टैन में बदल जाए, तो क्या वो उसके बराबर है या नहीं है। बराबर होने के लिए हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि उनको जोड़ने पर 90 आता है या नहीं। जैसे मानो यहाँ पर 60 प्लस थीटा है और यहाँ 90 प्लस थीटा है, तो पहले ये वेरीफाई कर लो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यही होता है। जैसे अगर साइन होता तो कॉस आना चाहिए था, टैन होता तो कॉट आना चाहिए था, तो कॉम्प्लीमेंट्री हमें मिल गया। अब इनके एंगल का सम देख लेते हैं। तो एंगल का सम देखने का मतलब प्लस है और माइनस है, 0 हो गए, 60 और 3 90 बच गया, यानी पक्का कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर इन दोनों को जोड़ने पे 90 नहीं आता तो ये एक दूसरे को नहीं काटते। ये सीखने वाली बात हो जाती है। तो हमने कहा यार इनको जोड़ने पे 90 डिग्री आ जा रहा है, ये प्लस से हमारा माइनस से ख़त्म हो जा रहा है, 60 और 3 90 होते हैं, इट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ना, ये फर्स्ट पार्ट हमारा ये सेकेंड पार्ट के बराबर है। तो जैसे मानो इसकी वैल्यू x आएगी तो इसकी वैल्यू -x, इसीलिए पूरा का पूरा पार्ट इस पूरे के पूरे पार्ट को ख़त्म कर देगा। ठीक है, अब उसी तरीके से सेकंड वाले पार्ट में देखते हैं। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में मेरे भाई देखते हैं। अब सेकंड वाले पार्ट में ये हमारा सेक है, और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, तो कोसेक है। यानी इसी चीज़ को ये बना के लिखा गया है। कैसे, आप 90 में से 41 घटा के देखो, 49 आपका आने वाला है। यानी ये दोनों के दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो इसकी वैल्यू x है तो इसकी भी वैल्यू x है, तो x को कितनी बार में काटेगा, 1 बन पे। ठीक है, तो इसलिए इसका पार्ट 0 प्लस 1, यानी आंसर कितना आएगा, तो आंसर हमारा 1 आएगा। तो पहला वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दूसरे वाले में 1 आएगा, इसीलिए करेक्ट आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये आपको समझनी पड़ती है, जाननी पड़ती है, इसके आधार पर आप आंसर कर सकते हैं। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं, हमारे CHSL का पूछा गया सवाल है कि यदि cos का 2 थीटा बराबर है हमारे साइन के 75 के, तो यहाँ a का सबसे छोटा धनात्मक मान क्या होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे यहाँ पर साइन अगर 75 है, तो साइन को जब cos में बदलोगे तो ये किसके बराबर होगा। हम ऐसे कह सकते हैं कि सर जैसे मानो ये cos का 2 थीटा है, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा कितना है, तो साइन 75 है। अब दो तरीके हैं समझने के। पहला तरीका कि सर ये जैसे मानिए cos का 2 थीटा है, बहुत शानदार बात है, हम साइन को cos में बदल सकते हैं या नहीं, तो बोलोगे हाँ सर बदल सकते हैं। तो जब हम साइन को cos में बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं, 90 में से 75 को घटा दो यानी 15 हो जाएगा। तो cos हमारा cos के बराबर, और यहाँ पर ये जो हमारा 2a है ये हमारा 15 के बराबर। तो अगर हमारा 2a 15 के बराबर हो जाएगा तो a की वैल्यू कितनी होगी, 15/2, यानी a की वैल्यू हमारी 7.5 हो जाएगी। a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो 7.5 हो जाएगी। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a, तो ये हमारा हो जाएगा 7.5, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपका आंसर पहले आ जाता है मेरे से, तो रुका मत करो आंसर देने के चक्कर में, आप प्रॉपर तरीके से जो है आंसर दिया करो। ठीक है, वो आपका हक है यार। आप समझ रहे हो जब चीज़ों को लेकर बेहतर तरीके से, तो फिर आंसर क्यों नहीं दोगे। बाकी बच्चों के तुलना में बहुत पहले आंसर दे दिया करो। वेट मत किया करो यहाँ पे कि नहीं सर बताएंगे तो हम कॉपी पेन लेके छापेंगे। छापने वालों का कभी भला नहीं हुआ है। ठीक है, ए सर एसी आप बंद कर दीजिए ना, ठंडा लग रहा है। क्या करे सर, आदत नहीं है ना एसी की। अब बताइए, पंखे में पला हुआ इंसान को एसी अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। थोड़ा देर चलाते हैं ठंडा लगने लगता है, और नहीं चलाए तो गर्मी लगने लगता है। इसे हमारा एकदम कर दिया ये लोग हाल। सर पंखा लगवा दीजिएगा सर। जी सर।
आ जाइए। तो चलिए सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमने पॉइंट पढ़ा वो हमने पॉइंट यहाँ पर क्या पढ़ा था कि साइन ए को अगर हम गुना करते हैं और किसके साथ गुना करते हैं, सेक बी के साथ गुना करते हैं तो 1 आता है। और कंडीशन हमारा क्या था, तो हमारा जो कंडीशन था वो था कि a प्लस बी का जो मान है वो हमारा कितना होना चाहिए, तो a प्लस बी का जो मान है वो हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए मेरे भाई, तो 90 डिग्री। उसी तरीके से इसमें दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था, साइन और सेक के अलावा कॉस हमारा a हो गया और साथ में यहाँ पर कोसेक b हो गया। इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाए, तो 1 आ जाएगा। साथ में अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि हमारा tan a हो गया और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, तो tan a हो गया और cot b हो गया, ये हमारा 1 आएगा। ये तीनों कंडीशंस आप जानते हैं, समझते हैं यहाँ पे, ठीक है, सब पढ़ा रखा है मैंने। साइन को सेक से गुना करोगे तो 1 आएगा, कॉस को कोसेक से गुना करोगे तो 1 आएगा, tan को cot से गुना करोगे, सॉरी tan को tan a है ना, हाँ tan a है तो tan से होगा, tan है तो हमारा tan से होगा, और cot है तो हमारा क्या होगा, cot है तो हमारा cot से होगा। टोटल 4। अब आज मैं आपको एक गुरु ज्ञान दूंगा यहाँ पे, मतलब इसी आइडेंटिटी से मैं आपको एक और आइडेंटिटी निकाल के बताऊंगा कि वो हमारा क्या होता है। जैसे मानिए आपने ये आइडेंटिटी लिख दिया, अब इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट करोगे, तो बोलोगे सर ये जो सेक है ना, ये सेक यहाँ नीचे चला जाएगा अगर मान लीजिए डिवाइड करने पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ बोलेंगे कि सर ये हमारा साइने हो गया और साइने बराबर हो जाएगा किसके, तो 1 अपॉन ये सेक को नीचे लेके जाओ, तो ये सेक को नीचे लेके जाओगे ना तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन सेक बी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 1 अपॉन सेक बी हो जाएगा। अब आपको भी एक बात बहुत तरीके से पता है कि 1 अपॉन सेक को क्या कहते हैं, 1 अपॉन सेक को क्या कहते हैं, तो 1 अपॉन सेक को यहाँ पर कहते हैं मेरे भाई कॉस। क्या कहते हैं, तो कॉस कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर अभी देखो क्या निकल के आएगा, जैसे मानो यहाँ पर ये कॉस है, ठीक है, तो आप यहाँ पर ये कॉसेक को ऐसे रहने दो, कॉसेक को मत बदलो, बेचारा कॉसेक यहाँ बना रहेगा चुपचाप, ठीक है, इसको नहीं बदलना है, ये बेचारा अपना जीवन जी रहा है, इसके जीवन में भूचाल मत लेके आओ। ये कॉस को यहाँ नीचे लेके चले जाओ, तो ये कॉस जब नीचे जाएगा तो 1 अपॉन कॉस, और 1 अपॉन कॉस को हम क्या कहते हैं, तो सेक बी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आप यहाँ से निकाल लोगे, tan को बेचारे को यहाँ रहने दो, ठीक है, और यहाँ पर क्या करो, इस tan को यहाँ नीचे लेके चले जाओ, तो 1 अपॉन tan क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन tan जो हो जाएगा वो हमारा cot b हो जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने यहाँ से सीखा कि देख भाई बात ऐसी है, यदि a प्लस बी का मान 90 होता है, तो इस पर तो तुमने आइडेंटिटी भी पढ़ ली और इसके क्वेश्चंस भी तुमने लगा लिए। पार्ट नंबर 2 पढ़ लो कि यदि a प्लस बी का मान 90 होगा तो साइन का a कॉस के b के बराबर होगा, सेक का a कॉस के b के बराबर होगा, tan का a कॉट के b के बराबर होगा। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, उल्टा भी कह सकते हैं कि कभी भी तुमको जीवन में अगर दिख जाए कि साइन किसी कॉस के बराबर है, इसका मतलब दोनों के थीटा का जोड़ 90 है। यहाँ दिख जाए कॉस अगर सेक के बराबर है, ठीक है, कॉस अगर किसके बराबर है, सेक के बराबर है, इसका मतलब दोनों के थीटा का जोड़ 90 है। tan अगर कॉट के बराबर दिख जाए तो 90 है। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ही आपके सामने यहाँ पर ये डाल दिया जाएगा कि बात ऐसी है कि साइन का थीटा जो है वो हमारे कॉस के किसके बराबर है, तो कॉस के 70 के बराबर है। चलो एक काम करो, थीटा का मान बताओ। दूसरा सवाल तुम्हें ऐसे दाग दिया जाएगा कि जैसे मानो यहाँ पर साइन का हो सकता है 70 डिग्री, यहाँ पर 70 क्यों, हर बार 70 नहीं लेते हैं, जैसे मानो साइन का 52 डिग्री जो है वो तुम्हारे कॉस के 2 थीटा के बराबर है, या ऐसे कह लो कॉस के थीटा के बराबर है, तो चलो थीटा का मान बताओ। तो ऐसे कई सारे सवाल घूमते फिरते रहेंगे आपके आसपास में। कल के दिन ऐसा कह दिया जाए कि सेक का 3x जो है वो मेरे भाई कॉसेक के 60 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ पर ये बताओ 5x का मान हमारा कितना होगा। तो सवाल बनते चले जाएंगे, आपको उनका आंसर देना होगा। अब ये बात समझना होगा यहाँ पे, ठीक है, अब ये बात आपको समझना होगा कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा यार देख साइन अगर कॉस के बराबर होता है ना, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, हो जाएगा 90। तो अगर ये 70 है तो 70 में कितना जोड़ोगे, 90 आएगा, तो बोलोगे 20, यानी 90 में से 70 घटाओ, तो पहले वाले पार्ट में जो तुम्हारा आंसर है वो कितना है, तो थीटा का मान मेरे भाई 20 है। समझ गए। चलो दूसरे वाले पार्ट पर आते हैं, दूसरे वाले पार्ट को समझते हैं। आप बताइए, साइन हमारा कॉस के बराबर है, साइन हमारा किसके बराबर है, कॉस के, तो अगर हमारा साइन हमारे कॉस के बराबर है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा,
तो 90 में से 52 घटा दो, 90 में से 52 घटा दोगे तो मेरे भाई हो जाएगा तुम्हारा 38। यानी सेकंड वाले क्वेश्चन में आंसर कितना है, तो 38 है। ये साइन कॉस के बराबर है तो दोनों को जोड़ दो तो 90, सेक कॉसेक के बराबर है दोनों को जोड़ दो 90। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को देखते रहना है, बनाते रहना है। अब यहाँ आ जाओ, सेक आपका कॉसेक के बराबर है तो भी यहाँ दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 90। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर 90। ठीक है, हमें 5x का मान पूछा है तो पहले हम x का मान बताएंगे। तो यानी यहाँ पर देखो ये 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री होने का मतलब 3x का मान हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अगर हम इसे काटते हैं तो हमारा x का मान कितना आएगा, तो x का मान हमारा 10 डिग्री आ जाएगा। अगर x का मान हमारा 10 डिग्री आ जाएगा तो हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, हम यहाँ 5x का बात करते हैं। तो 5 इंटू 10 यहाँ पर 50 डिग्री हो जाएगा। 5 इंटू 10 हमारा कितना, 50 डिग्री हो गया। सवालों को समझना पड़ेगा आपको। आपको है ना, कई बार ये कई सारे बच्चे क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल के छोड़ देंगे। अरे भाई 5x पूछा है, एक्स थोड़ी पूछा है यहाँ पे। तो याद रखना, जीवन में साइन अगर कॉस के बराबर है दोनों को जोड़ो 90, साइन अगर कॉस के बराबर है दोनों को जोड़ो 90, सेक अगर कॉसेक के बराबर है दोनों को जोड़ो 90, टैन अगर कॉट के बराबर है दोनों को जोड़ो 90। तो इसीलिए जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका पिछला वाला जो आपने किया था, आप इस सवाल को डायरेक्ट भी बना सकते थे 96 को। आपके पास डायरेक्ट एक अप्रोच डेवलप हो जाता। आप कहते सर ये तो बहुत अच्छी बात है, हम लोगों ने इसका डायरेक्ट मेथड सीख लिया। और डायरेक्ट मेथड क्या सीखा तो वो भी हम आपको बता देते हैं। डायरेक्ट मेथड आप यहाँ पर तुरंत बोलते कि सर बहुत शानदार काम है, ये देखिए कॉस हमारा साइन के बराबर है। देखो यहाँ पर ये सारी बातें आप भूल जाते, आप यहाँ सीधा सीधा क्या बोलते बोलते कि सर देखिए आपने अभी कहा, अब देखो यहाँ साइन हमारा किसके बराबर है, कॉस के बराबर है। तो दोनों के थीटा को जोड़ने पे कितना आएगा, 90 आएगा, आएगा ना। तो दोनों को थीटा को जोड़ने पे अगर 90 आएगा तो ये 75 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 15 होना पड़ेगा। यानी 2a का मान हमारा कितना है, 15 है। तो 2a का मान अगर बच्चे मेरे भाई 15 है यहाँ पे, तो यहाँ पर साफ तौर पे a से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। a से मेरे भाई काटोगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ब्रिजेश यादव, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर अभी जो है यहाँ पर भेज दीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बाकी बच्चे अपना कॉन्टैक्ट नंबर ना भेजें, ब्रिजेश जी ही अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेजें, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर सेक 3x का मान कोसेक के फलाने के बराबर है, कहा गया है जहाँ 3x न्यूटन कोण है तो x का मान कितना होगा। हमने कहा यार बता सकते हैं, इतना आसान है, बताओ। यार हमारा सेक जो है वो हमारे कोसेक के बराबर है। सेक अगर कोसेक के बराबर हो तो इन दोनों को जोड़ने में कितना आना चाहिए मुन्ना, तो बोलोगे सर दोनों को जोड़ दीजिए 90 डिग्री आना चाहिए, दोनों को जोड़ दीजिए 90 डिग्री आना चाहिए। तो पहला वाला हमारा कितना है, तो पहला वाला हमारा 3x है। उसके बाद हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 3x माइनस हो जाएगा हमारा 45, और दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 3x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। 90 45 कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। फिर से यहाँ से अगर हम देखें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 से अगर हम काटेंगे, 6 का 2 गुना 12, 6 का 2 गुना 12, 22.5। तो भाई x का मान कितना आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा। क्लियर है ये बात आपको यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन वहाँ नज़र आ रहा है सही पे, बताइए ना। तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ राहुल पासवान, अपना नंबर दे दो, लड़की ढूंढ रहे हैं ना तुम्हारे लिए, नंबर दे रहे हो अपना, बोले थे तुमको नंबर देने को, जो नंबर दिए हो हैं। ज़्यादा होशियार बन रहे हैं, बहुत मार खाओगे। सर वैल्यू पुटिंग कैसे करेंगे, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। अभी पहला फेरा ले लो, फिर दूसरा फेरा ले लेना, फिर तीसरा फेरा ले लेना, फिर उनके बाद में साथ के बैठ के खाना खाना है, पानी पीना सब है ही। ठीक है, तो पहले ही काहे इतना एक्साइटेड हो जा रहे हो, अभी पहले थोड़ा फेरे वेरे चल रहे हैं, पहले फेरे का आनंद लो, बाद में बाकी जीवन का आनंद लेना। तो ठीक है। हाँ ब्रजेश जी आपका कमेंट ठीक है, बहुत शानदार है। नंबर वा दीजिए ना ब्रजेश जी, काहे नहीं नंबर दे रहे हैं आप, कहाँ दिया इन्होंने नंबर अपना।
ब्रजेश जी को छोड़ के बाकी सब नंबर दे रहे हैं, बताओ। रुको, यहाँ पे प्रोफाइल बना रहे हैं हम, शादी.com वाला, सही नहीं है? हम्म? चलो भाई, आ जाएं, आगे बढ़ें। आ जाओ, ये सवाल देखो। साइन तुम्हारा कॉस के बराबर है, जल्दी से एक्स का मान बताना। हालांकि एक्स का कोई मान नहीं होता है, बट देख लो फिर भी यहाँ पे। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है, यानी ये दोनों थीटाओं का जोड़ हमारा कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। तो दोनों का थीटाओं का जोड़ हमारा 90 डिग्री होगा। तो हम कैसे करेंगे? तो हम यहाँ बोलेंगे कि सर ये हमारा 3x हो गया और यहाँ पर ये हमारा 3x हो गया, माइनस हमारा 45 बराबर है गुरुदेव कितने के, तो 90 के। अगर हम जोड़ते हैं तो ये 6x जो हो जाएगा वो हमारा 90 45 135 के बराबर। ये भी शायद सेम ही आंसर देगा भाई। ये तो धोखा हो गया हमारे साथ यार, मतलब सेम सेम आंसर आ गए। ये गलत बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, बताओ। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, सी आएगा। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ठीक है, आ जाओ भाई, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, ये सीजल का पूछा गया प्री का सवाल है। देखिए ज़रा यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं यहाँ जो हमारा कॉस थीटा है वो हमारे साइन थीटा के बराबर है। अगर हमारा कॉस थीटा हमारे साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हाँ शौभिक मंडल, ठीक है भाई, बहुत शानदार, आ गया नंबर। तो यहाँ पर cos थीटा अगर हमारे sin थीटा के बराबर आ जाएगा तो उस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि यहाँ इनके थीटा का जोड़ हमारा कितना हो जाएगा, तो थीटा का जोड़ 90 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो बोलोगे सर यहाँ पर क्या हो गया, 2 थीटा प्लस यहाँ पर 54 डिग्री प्लस यहाँ पर थीटा, सारे के सारे किसके बराबर, 90 के। तो अगर हम यहाँ करें तो 2 थीटा और थीटा हमारा 3 थीटा हो गया है। 90 में से 54 चला गया तो हमारा कितना बच गया, तो बोलोगे सर 90 से 54 चला गया तो 36 आ गया। 3 से अगर हम काटते हैं तो 12 आ जाएगा। थीटा का मान हमारा कितना है, तो 12 है। थीटा का मान हमारा कितना है मेरे भाई, तो 12 है। क्या इस बार हमें सिर्फ थीटा का मान बताना है? जी नहीं सरकार, आप यहाँ पर देखते चलिए आपको किस किस का मान बताना है, समझिएगा यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए ये हमारा 1 हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 का 5 गुना कितना हो गया, तो 60 हो गया, तो यहाँ पर लिखो पहले। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सेक की वैल्यू आ गई है। यहाँ पर 12 का 5 गुना 60 का आधा कितना हो जाएगा, 60 का आधा मेरे भाई 30 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ चलो, 1/7 में कॉट 60 का मान आप जानते हैं कितना होता है, तो बोलेंगे हाँ सर 1/√3 हो जाता है। और सेक 30 का मान हमारा कितना होता है बताइए, सेक 30 का मान 2/√3 होता है। अगर आप यहाँ देखो तो 1/3/√3 है। अब ये 3/√3 है अगर, तो √3 ने इसे कितनी बार में काट दिया, √3 बार में काट दिया। यानी सही उत्तर मेरे भाई कितना है, तो सही उत्तर हमारा 1/√3 है। ठीक है, 1/√3 तो यार किसी ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा है। ऑप्शंस गलत है क्या, √3/2 कहाँ से आ जाएगा यार, √3/2, हाँ ये रहा ना, रेशनलाइज कर दिया गया। ऑप्शन नंबर जो सी है ना, उसी को रेशनलाइज कर दिया गया। तो कोई बात नहीं, हम लोग अपने ऑप्शन को रेशनलाइज कर देंगे। लास्ट में यहाँ पर देखो क्या होता है, कई बार एग्जामिनर है ना 1/√3 सीधा आंसर देता है। कई बार ऐसा होता है मेरे भाई कि वो सीधा सीधा आंसर ना दे के थोड़ा सा बदतमीजी करता है, और वो ये करता है कि नीचे रूट रखना ही नहीं चाहता है। तो मत रखो ना, शौक किसको है, हम लोग यहीं पर इसको थोड़ा रिवर्ट मार देते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर आया था इसको यहीं पर रिवर्ट मार दो। रिवर्ट मारने का मतलब बदल दो। जैसे मानो 1 आया था, यहाँ पर कितना आ गया था, 3/√3 आया था। तो मत रखो नीचे में डिनोमिनेटर, अगर उसको पसंद नहीं है। ये वैल्यू तुम्हारी ऊपर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी तो √3/3 तुम इसे कह सकते हो। अब ये तो आपकी मर्जी है कि या तो इससे काट लो तो 1/√3 कह लो, या फिर इसे √3/√3 कह लो, बात हमारा एक ही पड़ता है। ठीक है, आ जाइए, चलिए, क्लियर है। एक बच्चा कह रहा है कॉट 60 का वैल्यू गलत ले लिया। अच्छा, कॉट 60 का वैल्यू क्या होता है फिर बताना भाई, 1/√3 नहीं होता है तो। इनकम टैक्स ऑफिसर, और अभी तुम ही कह रहे थे सर क्वेश्चन टफ करवाइए टफ करवाइए। बताओ, तुमको ये तक नहीं पता चल पा रहा है कॉट 60 का मान कितना होता है?
बहुत अच्छे आदमी हो तुम, इसीलिए डांट लगाए थे तुम्हारी हम, पता है तुमको। सेक की वैल्यू हमारे कोसेक के बराबर है। अब मुझे यहाँ पर बताइए, अगर सेक की वैल्यू जो है वो हमारे कोसेक के बराबर है तो हमारा कंसेप्ट यहाँ पर क्या कहेगा? तो हमारा कंसेप्ट यहाँ पर ये कहेगा कि सर यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों का जोड़ हमारा कितना होगा? तो 90 डिग्री के बराबर होगा। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? यहीं पर जोड़ लिया करो भाई, बहुत शॉर्ट में यहाँ पे देखो। पहले जोड़ोगे तो -15 से तुम्हारा +15 खत्म हो जाएगा। 5 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा, 5 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 अल्फ़ा। और 3 अल्फ़ा की वैल्यू हमारी कितनी है? तो 90 डिग्री है। तो अल्फ़ा का मान हमारा सीधा निकल के आ जाएगा 30 डिग्री। क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर ये कहती है बहुत ही साधारण तरीके से कि अगर हमारा सेक और कोसेक हमारे बराबर हो जाते हैं, अगर हमारा सेक और कोसेक बराबर हो जाता है, उस केस में इन दोनों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए। -15 में +15 जोड़ा, ख़त्म। 5 में से 2 गुणा 3, यानी 3 अल्फ़ा का मान 90, अल्फ़ा का मान 30 हो गया। तो अल्फ़ा का मान 30 हो गया, तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि कॉस अल्फ़ा हो गया, उसके बाद यहाँ पे साइन का 2 अल्फ़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेन का हमारा 1.5 अल्फ़ा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो टेन का हमारा 1.5 अल्फ़ा हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तरीके से यहाँ पे, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने 30 मानी थी, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सीधा लिखा करो √3/2 यहाँ पे। उसके बाद यहाँ 30 डिग्री हो गया, 30 का दोगुना साइन 60, साइन 60 का मान कितना हो जाएगा भाई? तो साइन 60 वही होता है जो हमारा cos 30 होता है, √3/2 होता है। उसके बाद यहाँ पर टेन की बात करते हैं। अब मुझे बताओ यार, 30 का 1.5 गुना, 30 का 1.5 गुना टेन 45, 30 का 1.5 गुना, आप यहाँ पर देख लो 1.5 को 30 से गुना करके, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? दशमलव आ गया तुम्हारा, खत्म। 15 तिया 45, टेन 45 का मान इतना होगा। √3/2, √3/2 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर √3 + 1, ये हमारा करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो हमें क्या करना है? छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, समझना है, अपने कंसेप्ट्स पर रिलाई करना है, बाकी फर्जी चीज़ों से सावधान रहना है, ठीक है। समझ गए इस बात को यहाँ पे? बहुत अच्छे। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और सवाल नंबर 101 देखते हैं। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी है ना मेरे भाई, वो पहले की वीडियो देख लेना, समझो मेरी बात को। जो जो हमारे नए मित्र ज्वाइन हुए हैं सेशन में, उन मित्रों से हमारा आग्रह है, बड़े प्यार से विनम्र से आग्रह है हमारा, कि भाई देखो, जब तक पिछली वीडियो नहीं देखोगे ये वीडियो समझ में नहीं आने वाला है। तो क्या करना है? पिछली वीडियो देखना है, ठीक है। हाँ जी, तो पिछली वीडियो देखेंगे तभी अगला वीडियो समझ में आएगा। बहुत अच्छे। आ जाओ, तो सवाल को देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है? साइन की वैल्यू हमारी कॉस के वैल्यू के बराबर है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? पूरा का पूरा मान। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारा जो है अच्छे से बच्चे बच्चे को, चाइना के बच्चे को भी ये बात पता है, और उसको भी पता है क्या कि यार इनका साइन जब कॉस के बराबर होता है ना, तो इनके दोनों थीटा को जोड़ दो, 90 आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ दो, 90 आ जाएगा। अब एक होगा यहाँ पर ये बेसिक वाला बच्चा, वो ऐसे लिखेगा पेपर में, 20 + x प्लस यहाँ पर 60 बराबर हो जाएगा हमारे 90 के। फिर वो कहेगा अच्छा x बराबर 90 में से 80 घटा दो 10। यार इतनी मेहनत क्यों करनी? स्टूडेंट हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनोगे, थोड़ी बुद्धि नहीं रहेगी तो रेड कैसे मारोगे? यहाँ पर सामने वाला तुम्हें खुद थोड़ी बताएगा अच्छा मैंने यहाँ पैसा छुपा रखा है, आगे छापा मार लो। तुमको अपनी बुद्धि का, तर्क शक्ति का प्रयोग करना है कि पैसे कहाँ छुपा है, उसी की बातों से उससे निकलवाना है। दिमाग का तेज होना बहुत ज़रूरी है। तो यही सोचो ना यार कि ये दो लोग हैं, जोड़ने पर 90, ये 20 और ये 60 है, यानी 80 तो यही दोनों मिलके लेके आ गए। तो बेचारा ये, इसके पास 10 ही लाने का ऑप्शन है, तो ऑटोमेटिक एक्स की वैल्यू 10 मान लो। अब x की वैल्यू 10 मान ली यहाँ पर, तो क्या करोगे? तो 10 मान ली यहाँ पर, तो बस अब इसमें पुट करो ना। तो जैसे यहीं देख लो, 10 का 3 गुना 30, 30 और 15 कितना हो गया? तो सीधा 45 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर 10 का 2 गुना 20, 20 और 10 हमारा कितना हो गया मेरे भाई? तो यहाँ पर 30 हो गया। अब अगर हम बात करते हैं साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो यहाँ कैसे कहोगे? तो बोलोगे सर 2 इंटू साइन 45, साइन 45 का मान का अगर हम बात करेंगे, साइन 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस कोसेक हमारा यहाँ पे देखो। तो यहाँ पर कोसेक की अगर हम बात करते हैं तो कोसेक 30। अब अगर हम कोसेक 30 की अगर हम बात करें तो कोसेक 30 हमारा कितना होता है बताओ? 2 होता है। कितना होता है मेरे भाई? 2 होता है। तो कोसेक 30 यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। फटाफट लिखा करो यहाँ पे, 2 से 2 खत्म, 1 - 4, 1 - 4 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली।
कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, ध्यान रखना है। आ जाओ आगे बढ़े। बहुत अच्छे। आ जाओ 102 नंबर देखते हैं। सेम तरीके से धड़ाधड़ प्रैक्टिस करते चलेंगे इस पे, ऐसे कि सपने में भी अगर किसी ने इस पे क्वेश्चन दे दिया ना, उड़ा के आ जाएंगे। तो यहाँ 10 हमारा कोट के बराबर है। अब जब 10 हमारा कोट के बराबर है तो दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आएगा, आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ जोड़ने का मतलब यहाँ क्या हो गया देखो, तो 40 डिग्री है। फिर से वही बात कि एक बच्चा ऐसे लिखेगा कि अच्छा सर ये 4 थीटा है, फिर उसके बाद ये 40 है, फिर ये -2 थीटा है, ये बराबर हो जाएगा हमारे 90 के। फिर बोलोगे 4 में से 2 गया तो हमारा 2 थीटा, फिर वो बराबर होगा 90 - 40 तो 50 के। तब जाके थीटा का मान 25 निकालोगे और आंसर करोगे। बट भाई है ना, थोड़ा सा अप्रोच फास्ट रखो। मैं ना मतलब एक बच्चे ने मेरे को पिछली क्लास में कहा, मिलने आया था यहाँ पे, आप ही के बैच का था और दिल्ली आया था, पेपर था किसी CHSL का। तो मिलने आया तो कहा कि सर एक चीज़ हमें थोड़ा सा और करिए, और हमें ना क्लास के बीच में ही आप अपना वाला तरीका बताते रहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा हमें फास्ट अप्रोच में लेके चलते रहिए यहाँ पे। उससे क्या होगा ना कि हम लोगों को वैसी आदत लगते चली जाएगी। अक्सर क्या होता है कि जो आप पढ़ाते हैं हम वहीं सीख पाते हैं। मैंने कहा चलो हम ऐसा इसलिए नहीं करते थे क्योंकि क्या पता आपको समझ में आया नहीं आए, बट हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा वक्त लेंगे उस चीज़ के लिए और आप लोगों को थोड़ा सा आदत डालेंगे। अब क्या होता है आप समझो, हमारे पास 2 ग्रुप हैं, ऐसे समझ लो। ये हमारा पहला ग्रुप है, ये हमारा दूसरा ग्रुप है, और दोनों को जोड़ के 90 लाना है। 90 लाना है तो ये 40 है, तो 40 तो खत्म हो गया, बचा हमारे पास 50 का। अब वो 50 की संभावनाएं हमारे पास बच गई हैं, तो हम 50 कैसे लेके आएंगे? 4 थीटा में से 2 थीटा को माइनस करेंगे। 4 थीटा -2 थीटा, तो 4 थीटा -2 थीटा 3 थीटा, और ये 3 थीटा का मान कितना होगा? तो 40 तो बुक हो गया, बच गया 50। 4 में से 2 घटाओ 2। ठीक है, यहाँ पर समझना मेरी बात को, सीधा सीधा शॉर्ट में मारा करो यहाँ पे कि सर 40 खत्म हो गया, 50 बचा हुआ है, 4 में से 2 गया नहीं, सीधा 2 का मान हमारा 50 है, तो 1 का मान कितना होगा? 25। सीधा शॉर्ट फॉर्म में कर लिया करो। अब बोलोगे सर देखो मैं थोड़ा थोड़ा भी आदत लगा रहा हूँ, ऐसे करते करते अच्छे अच्छे सवालों में जो है हम आगे बढ़ते चलेंगे। आइए एक और क्वेश्चन यहाँ दिखा गया है। यदि 4 थीटा न्यून कोण है और कॉट का 4 थीटा tan थीटा के बराबर है तो थीटा का मान हमारा कितना होगा? आसान बात है यार। ये बताओ ना, कॉट और tan दोनों बराबर है तो इनके थीटा को जोड़ने पे 90 आएगा। अब इनके थीटा को जोड़ने पे अगर हमारा 90 आएगा, ठीक है अगर इनके थीटा को जोड़ने पे 90 आएगा, ठीक है, तो थीटा को जोड़ने पे 90 आएगा, तो ये देखो 4 थीटा प्लस थीटा, 4 थीटा प्लस थीटा, तो कितना हो जाएगा? 5 थीटा। 5 थीटा -5 बराबर हो जाएगा किसके? तो 90 के। यहीं से 5 से कुतर दो सबको, 5 से एक बार में काटो, 5 से एक बार में काटो, 5 से 18 बार में, तो थीटा का मान तुम्हारा कितना? -1 उधर जाके जुड़ गया, 19 आ गया। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, उड़ाते चलो एकदम धड़ाधड़ सारे सवालों को। ठीक है, सेम तरीके से अब tan और cot है। तो अब ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर होमवर्क छोड़ रहा हूँ, 104 नंबर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 105 करते हैं। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस में भी पूछा गया और साथ में हमारे 2 और पेपर में पूछा गया, वो है CHSL, और CHSL में 2 बार, मतलब एक बार 19 में भी और एक बार 20 में भी। मैं दिखाऊंगा आपको सवाल यहाँ पर। ये तो जैसे ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर साइन हमारा कॉस के बराबर है। अब इस बार ये थीटा वीटा बोला, यार ये बच्चों वाले सवाल मत पूछा करो, इतना बड़ा इक्वेशन दे दिया, बताओ इसका मान क्या होगा। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है साइन कॉस के बराबर है, यानी इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा? तो इन दोनों को जोड़ने पे 90 आएगा। 90 में हमारे पास 10 ऑलरेडी मौजूद है, कितने की और आवश्यकता है? 80 की। यानी यहाँ 3a + a हमारा कितने के बराबर आएगा? 80 के। 4a की वैल्यू 80 है तो a का मान 20 हो जाएगा। शॉर्ट में ना, यही चीज़ें तो शॉर्ट है ना यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, फिर से कह रहा हूँ मैं, हमने यहाँ पर कहा कि ये वैल्यू है हमारी और हमारी ये वैल्यू है, इसका मान हमारा 10 है, तो यानी इन दोनों का मान हमारा कितना होगा? 80। तो 3a + a यानी 4a, 4a की वैल्यू हमारी कितनी है? तो बोलोगे सर 4a का मान हमारा 80 है, a का मान आप देख लो सर 20 डिग्री हो जाएगा। अब a की वैल्यू 20 आ तो गई है, लेकिन हमें 20 से मतलब थोड़ी है, हमें यहाँ पर उसके बाद के उसके वैल्यू से मतलब है। ठीक है, वो कैसे करेंगे? तो यहाँ देखते चलो, कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे? a की वैल्यू 20 है, तो यहाँ देखो, यहाँ रखोगे 20 का 3 गुना 60, 60 का आधा 30 डिग्री, तो हम यहाँ बोलेंगे कि 2 कोसेक 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 2 कोसेक 30 डिग्री मेरे भाई। फिर उसके बाद यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, a की वैल्यू हमारी 20 है, 20 का 3 गुना 60, तो 6 tan² 60 डिग्री हो जाएगा हमारे यहाँ पे।
ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो माइनस हो गया हमारा, और वो हो जाएगा 3/2। ए की वैल्यू की अगर हम बात करें तो 20 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 3/2 tan स्क्वायर 60 डिग्री कितना हो जाएगा, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। अब इन चीज़ों का हम पता लगाते हैं। हमने यहाँ पर कहा कि सर देखो, दो cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो सीधा 2 लिखा करो। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 का स्क्वायर 3 लिखा करो, -3/2। tan स्क्वायर 60 डिग्री मतलब यार यहाँ पर √3 का स्क्वायर हो गया। बात करेंगे, ये 4 हो गया और ये 18 हो गया, तो 22। 22 में से हमें 9/2 घटा देना है, बात ख़त्म। 44 में से 9 गया यहाँ पर, तो 44 में से 9 गया यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 35/2। ये हमारा करेक्ट आंसर है कहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है। जितने फास्ट तरीके से करोगे ना उतना बढ़िया है। बहुत सारे स्टेप मैं इसीलिए नहीं उड़ा पाता हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना होता है, ठीक है। हालांकि एक चीज़ यहाँ मिसिंग रह गई ना शायद, ओहो, देखो इंग्लिश वाले अगर करते ना तो उनको ये 2 छूट जाता बनाने में। भाई थोड़ा शीट वीट में देख लेना, हमारा आंसर सही है, हमने हिंदी के अकॉर्डिंग किया है। इंग्लिश वाले थोड़ा सा लग रहा होगा उनको कि उनका आंसर क्यों सही नहीं आ रहा है। असल में 2 वहाँ रह गया, कौशिक यहाँ पर आ गया। तो जो इन इंग्लिश से पढ़ के यहाँ पर बना रहे थे उनको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर 2 मौजूद है भाई, ठीक है। हाँ 2 मौजूद है भाई, 2 मौजूद है, ठीक है। 3a क्यों दिया है? एक बच्चा पता है क्या कह रहा है तब से कमेंट में, सर हम लोग a निकाल रहे हैं तो 3a क्यों दिया? अरे भैया एग्जामिनर की मर्जी यार, वो 3a दे, 5a दे, 6a दे, 7a दे, जरूरी थोड़ी है कि जो थीटा दिया होगा उसी पे पूछेगा। मानो x की वैल्यू 30 डिग्री आती है तो क्या तुमसे साइन 60 डिग्री पूछने का अधिकार नहीं है? बताओ। अब जिससे शादी करते हो तो उसको चाय बनाने आता है, तो अगर तुमने उससे ये पूछ लिया, बताओ पकौड़े बना सकती हो नहीं, तो क्या दिक्कत हो गई भाई? नहीं आता तो सीखना पड़ेगा ना जी उसको, समझिए बात को जनाब। तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पढ़ते हैं, फेज नंबर 10। फेज 10 का क्वेश्चन है 2022 में। कॉस अगर साइन के बराबर है तो कॉस का पावर 4, साइन का पावर 4, कॉस का पावर 3, साइन का पावर 3, कॉस का पावर 2, साइन का पावर 2, साइन का पावर 1, कॉस का पावर 1। बताओ, आ गया ना टफ लेवल? मैं कहता हूँ भाई ये एकदम है ना, गाड़ी ऐसे ऐसे अपनी चलेगी एकदम ऐसे, पूरा का पूरा इसे एकदम नहीं उड़ा देंगे तुमको। आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से सीखेंगे। इजी, मॉडरेट, टफ सब है ही अपने पास। पेशेंस रखा करो, पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, जैसे मेरे अंदर है, ठीक है। कॉस के बराबर साइन। अब कल 2 बच्चे यहाँ पर कोचिंग में भिड़ गए, बताओ, एक दूसरे की कॉलर पकड़ के जो है लग रहा है अब एक दूसरे को गुस्सा मारेंगे। किस बात पे? सर इसने मुझे तू कैसे बोल दिया। अब भाई साहब बिहार का बंदा था, कहता सर मेरे माँ बाप ने आज तक मेरे को तू नहीं बोला। दूसरा हरियाणा का था, उसने कहा सर जिंदगी में मैंने तू के अलावा किसी को कुछ नहीं बोला। अब कितना स्टेट आ गया भैया, शांत कराना पड़ा दोनों को। उसको ये समझाना पड़ा कि हरियाणा में बोलते ही ऐसे हैं जैसे धमकाना हो गया। और बिहार वाले को ये क्या मतलब, और हरियाणा वाले भाई साहब को ये कहना पड़ा कि देखो बेचारा बच्चा है, अभी घर से आया है, अभी माँ बाप के छत्र छाया में पला है, तो सुनने की आदत नहीं, होता भी है। जैसे मैं भी खुद बिहार से हूँ, पहली बार दिल्ली में आया, आप बताओ, दिल्ली में आने के बाद यहाँ पर ओ हट जा, भाई इतना बुरा लगता है ना दिल पे। इतना तो घर वालों ने इतने मतलब, हम कुत्तों को भी इतने वैसे इज्जत दे के भगाते हैं, और यहाँ जैसे बोल दिया ना बस कंडक्टर ने, बड़ा बुरा लगा था भाई पहली बार। पर धीरे धीरे समझ में आ गया कि बोली ही ऐसी है। अब बताओ, तो यहाँ पर छोटी छोटी बात पे कॉलर पकड़ लेते हो। हमारा पेशेंस देखो, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ घूम रही है और अकेले यहाँ पर सबके तीर बटोर रहे हैं। चलो तुम यहाँ मारो, तुम यहाँ मारो, तुम यहाँ मारो, इकट्ठा करके रखे हुए हैं कि वो आप लोग तीर चला देना बाद में। पेशेंस लेवल सर, पेशेंस लेवल रखा करिए, बहुत आगे जाएंगे जीवन में, ठीक है। आ जाइए, कॉस हमारा साइन के बराबर है, तो कॉस अगर हमारा साइन के बराबर है, दोनों को जोड़ेंगे, थीटा प्लस 2 थीटा यानी कितना हो जाएगा, 3 थीटा। 3 थीटा का मान हमारा कितना है, तो 90 डिग्री है। ऑन द स्पॉट थीटा का मान बताइए कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट तक पूरा का पूरा बताएंगे। कैसे करेंगे भाई? बोलोगे गुरुदेव पावर 4 से लेके पावर 1 तक का खेला है। अब अगर आइडेंटिटी आप लोग पढ़े होते ना तो मैं एक छोटी सी बात बताता, बट दिक्कत है ना, आइडेंटिटी पढ़ भी नहीं किया। अब जब आइडेंटिटी पढ़ाएंगे तो इसको आइडेंटिटी से कैसे सॉल्व करते हैं वो बताएंगे। फिलहाल अभी आइडेंटिटी नहीं पढ़ाए हैं, तो फालतू का दूसरा वाला तरीका ना बता के सिंपल बोलेंगे भाई वैल्यू पुट करो। अब वैल्यू पुट करोगे तो थीटा का मान तुम्हारा 30 है, तो थीटा का मान तुम्हारा 30 है तो कैसे करोगे? तो भाई ये कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का पावर 4 है। अब अगर पावर 4 है
तो √3/2 का पावर तुम्हें कितना लेना पड़ेगा, तो √3/2 का पावर 4, फिर उसके बाद साइन थीटा यानी 1/2 का पावर मेरे भाई 4, फिर उसके बाद यहाँ पर क्यूब है तो √3/2 का पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर साइन यानी इसका पावर 3 हो जाएगा। ये पावर 1 तक जाएंगे ना, तो ले चलो यार पावर 1 तक, और क्या कर सकते हो। आइडेंटिटी सीखा नहीं तो बता नहीं सकते हैं, आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो फिलहाल इस सवाल को तो भैया बिना आइडेंटिटी के ही करके दिखाओ, मज़ा तो तभी आएगा। ठीक है, देख लो यहाँ पर साइन का और कॉस का, पहले हमने पावर 4 रखा, फिर हमने पावर 3 भी रखा, फिर हमने पावर 2 भी रखा, फिर हमने पावर 1 भी रख लिया। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं। तो यहाँ √3 का पावर 4 कितना हो जाएगा, √3 को 4 बार गुना करना। तो बोलोगे सर इसको जो है ना यहाँ पे √3 को पावर 4 से गुना कर लो, 3 और 3 कितना हो गया भाई, 9 हो गया सीधा। मतलब करके भी दिखा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ बचपन में नहीं पढ़ाना पता है, 2 का पावर 4 यानी 16 हो जाएगा। उसी तरीके से 2 का पावर 4 यानी 1/16 हो जाएगा। √3 का क्यूब, तो √3 का क्यूब 3√3 हो गया भाई, और यहाँ 2 का क्यूब तुम्हारा 8 हो गया है। चलो आ जाओ, ये हमारा हो जाएगा 1/8। √3 का स्क्वायर कितना हो गया, तो भाई 3/4, फिर हमारा 1/4, और ये बेचारे ऐसे भूखे मरे हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये 1/4 है और ये हमारा 1/2 है। अब कहने की तो ज़रूरत नहीं है ना भाई यहाँ पर कि हमें एलसीएम कितना लेना है, 16 लेना है, तो ले लो यार। 2 4 8 16 है, तो 2 4 8 16 है, तो सबका एलसीएम 16 ले लो। ये बेचारे 16 ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 8 का 2 गुना है, तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, +2। ठीक है, ये मेरे भाई 4 के 4 गुने हैं, तो 4 का 4 गुना यानी इसका भी 4 गुना, इसका भी 4 गुना, तो 3 का 4 गुना 12 और 1 का 4 गुना 4, तो 12 + 4 हो जाएगा हमारा 16। रूट वाले को बाद में देखेंगे, रूट वाले को मैंने नहीं लिया अभी। ये हमारा 2 का 8 गुना है, तो यानी 1 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 8। अब रूट वाले को कंसिडर करो, 8 का 2 गुना, तो यानी इसका 2 गुना, 3√3 का 2 गुना 6√3 हो गया। उसी तरीके से इसका यहाँ 8 गुना, तो इसका 8 गुना यानी कितना हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा। बन गया कि नहीं बन गया भाई बताओ, बोलो बन गया ना। तो कैसे करोगे, तो बोलोगे सर ये देखो 10 12 12 8 20, 20 और 6 36 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 14√3 बट्टे में कितना हो गया हमारे 16 के। हालांकि आप काटना चाहते हैं, रेशियो लेना चाहते हैं तो काट लीजिए, किसने मना किया आपको। काटो भाई यहीं से, 2 से काटोगे 18 बार में, 2 से काटोगे 7 बार में, 2 से काटोगे 8 बार में, तो 18 + 7√3 और बट्टे में कितना आ गया, तो बट्टे में तुम्हारे 8 आ गया। ठीक है, तो 18 + 7√3 बट्टे में 8, ऑप्शन नंबर डी। एक बच्चा क्या कह रहा है, थोड़ा इसका कमेंट देखा जाए। सर क्वेश्चन 93 94 यू डिड विद आइडेंटिटीज, काइंडली इलेबोरेट आइडेंटिटीज कंसेप्ट। भाई 93 और 94 में कौन सी आइडेंटिटी लगा दी। अच्छा, आप यहाँ पर ये कह रहे हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से इलेबोरेट किया है सर, आप एक बार बढ़िया तरीके से पढ़ो। ये मिस्टर शर्मा जो है यहाँ पर जो ये कमेंट कर रहे हैं, शायद उस समय आप लाइव नहीं थे। ठीक है, आप शायद लेट में ज्वाइन किए, तरीके से पढ़िए भैया। बताए हैं कि साइन और कॉस बराबर होते हैं, और जब बराबर होते हैं तो इसलिए दोनों कट जाएंगे सर। आप पढ़िए एक बार अच्छे से, दूसरी बार वीडियो को रिवाइंड करके आ जाइए। चलिए, हालांकि इसमें एक छोटा सा एग्जांपल आप और कर सकते थे, मैंने कहा ना आइडेंटिटी नहीं पढ़ाया। अब अगर मानिए इस सवाल को करना था तो आप इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में उड़ा सकते थे, और वो यहाँ पर शॉर्ट में क्या उड़ा सकते थे मैं बता रहा हूँ। इसका सेकंड अप्रोच, आपको इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या कर सकते थे, आइडेंटिटी वाला मेथड, जैसे मैंने कहा ना बता ही देते हैं यहाँ पे कई सारी चीज़ों को लेके यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहली बात आपको यहाँ ये कॉस का पावर 4 साइन का पावर 4, ये मेरे भाई सीधा बराबर हो जाता है। और किसके बराबर हो जाता है, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के। पहली बात तो यहाँ पे ये सीधा सीधा बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ कॉस क्यूब और साइन क्यूब, ये हमारा किसके बराबर होगा, तो ये हमारा कॉस क्यूब और साइन क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होगा वो हमारा बराबर होगा ए, देखो मैं कॉस और साइन को एस और सी से लिख रहा हूँ, तो बोलोगे सर 1 - 2 इंटू साइन थीटा इंटू यहाँ पे। ठीक है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला पार्ट हो गया। यहाँ पर देखो कॉस का क्यूब और साइन का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो आइडेंटिटी लगता है वो ये लगता है कि ए प्लस बी और इंटू
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस यहाँ पर ए बी, ये सीधा सीधा लगा सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमारा जो हो जाता है वो हमारा 1 हो जाता है, और फिर यहाँ पर लास्ट में साइन प्लस कॉस अपने को रखना है। अब अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, ठीक है। साइन 30 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 1/4, और यहाँ cos 30 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। साइन प्लस कॉस यानी सीधा सीधा √3 प्लस 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 1 माइनस, हालांकि इस वाले आइडेंटिटी के पार्ट को आप स्किप भी कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना नहीं लिखना चाहते आप, क्यूब वाले को नॉर्मल लिखना चाहते हो तो लिख दो आप यहाँ पे कि सर ये हमारा कॉस है, यानी यहाँ पर √3/2 का क्यूब, √3/2 का क्यूब यानी 3√3/8 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका 1/8 हो जाएगा। सीधा वैल्यू लिख दो मेरे भाई। और उसके बाद यहाँ लास्ट में क्या था, तो लास्ट में यहाँ 1 प्लस साइन प्लस कॉस था, आप उसे लिख दो। तो यहाँ पर जब आप लिखोगे तो बोलोगे सर 3√3 बट्टे में हमारा कितना आ गया, तो 8 आ गया, प्लस हमारा 1/8 आ गया, प्लस हमारा 1 आ गया, साइन की वैल्यू 1/2 आ गई, कॉस की वैल्यू √3/2 आ गया। सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा सेम आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, बस सारा खेल आइडेंटिटी का है। जैसे एक आइडेंटिटी यहाँ लगा दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरी आइडेंटिटी यहाँ पर ये कि वैल्यू लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आप आसान भाषा में समझ जाइए कि थीटा का मान कुछ भी रहे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो हमारा 1 ही होता है, तो उसके लिए हमने यहाँ 1 लिख दिया, बाकियों की वैल्यू हमने रख दी और उसके आधार पर आंसर हमने निकाल दिया है। तो इस तरीके से भी जो है हम समझ सकते हैं, इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो हमारा आंसर जो है वो डी आएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टार्ट होता है वो हमारा यहाँ से ये एक नया टाइप स्टार्ट होगा, और ये नया टाइप मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा का कंसेप्ट, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा का कंसेप्ट, इस तरीके से करके तो हम ये सीखते चलेंगे धीरे धीरे, बड़े प्यार से, बड़े आराम से, कोई दिक्कत की बात हमारे सामने नहीं है। ठीक है, और बताइए, बस आप लोग से एक बात कहेंगे, बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे वक्त रहा यहाँ पे, सर आप इतना खतरनाक पढ़ा देते हैं कि 106 तक तो हम खुद से कर लिए यार यही चीज़ होती है। मतलब आज एक बच्चे का कमेंट आया, बिहार से था वो, पूर्णिया जिला से, तो उसने कहा कि सर मतलब एक चीज़ होती है आपकी क्लासेस में, ये देखने को मिलता है कि आप हमें ही इतना सशक्त बना देते हो ना कि कोई सवाल जब हमारे सामने आता है तो हम उस पर पहले से सोच पाते हैं। और अच्छी बात है यहाँ पर, ये देखो आप अक्सर देखना, पढ़ाने के पहले ही आप जो अच्छे स्टूडेंट है, पढ़ने में स्टूडेंट है, पहले से ही क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते हैं। तो कंपटीशन बहुत आई है भैया, पढ़ना शुरू करो, सभी सब्जेक्ट पे काम करो मन लगा के। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल के सेशन में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।